हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछले क्लास में तुम्हें समास समझाया गया था। उम्मीद करती हूँ सबको समझ में आ गया होगा। आज का हमारा जो विषय है आज की क्लास का, वो भी व्याकरण से संबंधित है। आज हम करेंगे उपसर्ग। ठीक है, आज उपसर्ग करेंगे। कल फिर हम प्रत्यय करेंगे। तो उपसर्ग, सबसे पहले तो उपसर्ग की परिभाषा करेंगे, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं। जो शब्द या शब्दांश, शब्दांश का अर्थ है शब्द का अंश, शब्दों के आरंभ में जुड़ के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे कर्म है, जिसका अर्थ है काम करना, और कु उपसर्ग जोड़ने पर उसका वो बन गया कुकर्म। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बुरा काम। तो यानी उपसर्ग के प्रयोग से अर्थ विपरीत हो जाता है। जैसे देखा शब्द का आगे अन लगा दिया, उपसर्ग अन लगा दिया, तो क्या हो गया अनदेखा, यानी जिसका अर्थ न देखा। देखा का मतलब देखना, और अनदेखा जो न देखा गया हो। यानी जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे तुमने उदाहरण अभी देखा ही है कि कर्म के आगे अगर कु जोड़ दिया जाए तो कुकर्म बन गया। कर्म का मतलब कार्य, कुकर्म का मतलब बुरा कार्य। ठीक है, तो इसी प्रकार से आगे और भी इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम अभी करेंगे। इससे आगे है, हिंदी भाषा में संस्कृत और उर्दू भाषा के शब्दों का भी प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी में संस्कृत एवं उर्दू भाषा के उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। इसका अध्ययन हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आओ अभी देखते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं। अति क्या है, संस्कृत का उपसर्ग है। संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं जो ये नीचे दिए गए हैं, जिनके उदाहरण भी दिए गए हैं। अति का मतलब होता है ज्यादा। पहले उपसर्ग दिए गए हैं, ये देखो आगे, आगे क्या है, आगे ये उपसर्ग से आगे ये जो है ये अर्थ दिए गए हैं, और उसके बाद ये उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, अति है, अति का अर्थ है अधिक, उस पार या ऊपर। ठीक है, और इसके आगे अत्यंत हो गया, अत्याचार हो गया, अतिशय हो गया, अतिरिक्त हो गया। ठीक है, अधि है, जैसे अधि का मतलब है समीपता, प्रधानता, ऊंचाई, श्रेष्ठ। तो इसका क्या है, अध्यक्ष, अधिपति, यानी इनके आगे जुड़ा है। देखो पति है तो उसके आगे अधि जोड़ दिया है, अधिकारी है तो उसके आगे अधिकारी जोड़ दिया है, करण है तो उसके आगे अधिकरण जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्या है, ये अधि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अब है अनु। अनु का मतलब है क्रम, पश्चात या समानता। तो देखो जैसे क्रम है तो उसके आगे जोड़ दिया अनुक्रम बन गया। शीलन है तो उसके आगे जोड़ दिया अनुशीलन बन गया। चार है तो उसके आगे अनु जोड़ दिया तो अनुचार बन गया अनुगामी। इसी प्रकार से ये खूब सारे हैं, पढ़ पढ़ के जितना देखोगे उतना ही तुम्हें समझ में आता जाएगा। ठीक है, अब है जैसे नी, भीतर है। नी का मतलब भीतर, नीचे है, बाहर है। तो कृष्ट है तो निकृष्ट, निपात, नियुक्त, निवास, ये जो इधर दे रखे हैं, ये देखो, ये यहाँ पे तो नी प्रत्यय दे रखा है, फिर इसका अर्थ दे रखा है, और ये फिर नी उपसर्ग लगाने के बाद कौन कौन से शब्द बनते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन होता है, जो ये इधर दे रखे हैं। इसी प्रकार से है निस, निस्तेज, निशंक, निसंदेह। अब ऐसे ही है परा। ठीक है, परा का मतलब है अनादर और नाश। तो जैसे पराजय बन गया, इसका परिवर्तन बन गया, पराधीन बन गया, पराभाव बन गया है, ऐसे ही है। ठीक है, तो ये तो कितने आ रहे हैं अब तक, संस्कृत के चलते आ रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है ये हिंदी में, ए है, अन है, अध है, उन, ओ, कु, दू, नी, ये अलग अलग बनाए गए हैं, उपसर्ग हैं। जैसे ए के चेत के आगे अचेत लगा दिया, मोल के आगे अमोल लगा दिया, अज्ञान हो गया, अजान हो गया, ऐसे अलग अलग ये प्रत्यय लगाए गए हैं। तो ये जितना तुम पढ़ोगे उतना ही समझ में आता जाएगा, अलग अलग प्रत्यय लगाने के पश्चात। उसके पश्चात क्या है, उर्दू के हैं। जैसे उर्दू और फारसी के प्रत्यय है। कम, कम का मतलब है थोड़ा या हीन। तो जैसे सीन के आगे लगा दिया कम सीन, जोर के आगे लगा दिया कमजोर, देखो बिल्कुल अर्थ में परिवर्तन हो गया ना। वक्त के आगे लगा दिया कम वक्त, हिम्मत के आगे लगा दिया कम हिम्मत।
ठीक है। इसी प्रकार से खुश है, खुश का मतलब प्रसन्न होना या अच्छा होता है, तो क्या है, खुश दिल, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी। इसी प्रकार से ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं जो ये करोगे तो समझ में आते जाएंगे। फिर ये क्या दे रखे हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग दे रखे हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग क्या है, जैसे सब है, सब का मतलब किसी चीज के अधीन या नीचे, जैसे सब जन, सब कमेटी। डिप्टी है, डिप्टी का मतलब सहायक, डिप्टी मिनिस्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार। आगे है चीफ, चीफ का मतलब मुख्य, चीफ मिनिस्टर, चीफ ऑफ स्टाफ। वाइस, वाइस का मतलब उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रिंसिपल। फिर है जनरल, मुख्य, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, इस प्रकार से। ठीक है। तो आज हमने क्या किया, उपसर्ग। कल हम क्या करेंगे, प्रत्यय। तो आज का काम सिर्फ इतना ही, ज्यादा देंगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इन सभी को पढ़ना है, अच्छे से लिखना है और समझ समझ के करना है। प्रत्यय हम कल करेंगे। ठीक है। तो आज का काम तुम्हारा क्या है, कॉपी में तुमने जो उपसर्ग है, ये जितने भी मैंने कराए हैं, ये सारे तुम्हारे पास भेज दिए गए हैं। इनको समझ के अपनी कॉपी में लिखोगे। आज का तुम्हारा यही कार्य है। कोई भी बच्चा कार्य अपनी कॉपी में उतारते वक्त कोई टीवी में या कोई इधर उधर बातें करते हुए नहीं करेगा, हमेशा ध्यान से पढ़ते हुए लिखेगा। तो आधी बातें तो वैसे ही समझ में आ जाएंगी, जब तुम याद करोगे तो तुम्हें याद करने में आसानी होगी। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है बेटा। अपनी कॉपी में सब बच्चे लिखेंगे और व्हाट्सएप पे मुझे दिखाएंगे। धन्यवाद।